इस वक्त प्रयागराज में है और कुंभ है, महाकुंभ। देश दुनिया से लाखों करोड़ों में यहाँ श्रद्धालु आए हैं, साधु आए हैं, संत आए हैं। ऐसे हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जाने कि कुंभ के बारे में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और कब आए हैं और क्या ये देखते हैं कुंभ की कितनी महत्व है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से इस वेशभूषा में आए, क्या इरादा था या किससे इंस्पायर हो गए, ये तमाम बातें आपसे करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। कब आए आप कुंभ में? मैं 10 तारीख को 10 तारीख। 4 दिन हो गए। हाँ। तो क्या नाम आपका और कब ये संत बाना जो है आपने कब ग्रहण किया? मैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना, जो कि मैं वैसे अपने आप को ना संत मानता हूँ ना साधु मानता हूँ ना। अच्छा मतलब वैसे आप उसको वैरागी बोल सकते हो, अच्छा। बट वो फिर वो बोलने से क्या होता है ना कि वो ऐसे हो तो लोग पूछते हैं कि तुमने दीक्षा ली है कि नहीं है, संन्यास लिया कि नहीं लिया है, ये सब। बट यदि तुम मान लो अकेले ही मान लो ज्ञान की खोज में निकल जाओ, क्या बस मुझे तो समझना है, जहाँ से भी समझने को मिलेगा वही गुरु है। तो दुकान वाले ने कुछ समझाया वो गुरु बन गया, चाय गुरु। दूसरे वाले ने समझाया कि हाँ बिजनेस कैसे हो, बिजनेस गुरु। अच्छा, सब ऐसे है ना, कोई ना कोई चीज़ सिखाएंगे ना। अभी एक मैं जैसे किसी की किताब पढ़ रहा था, उसने गांव का एग्जांपल दिया ऐसे कि गांव में मैंने जो काम करने वाली थी उससे क्या सीखा, मैंने जो धोबी था उससे क्या सीखा। तो सीखने को तो किसी से भी सीख सकते हो तुम, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो मेरा तो वैसा ही है कि हाँ बस ज्ञान के ऊपर जा जाके और ये पूरा क्रम जो है उसको समझ के और अपना जो सिलेबस पूरा करके अपना मुक्ति या मोक्ष एग्जाम बोलते हैं। हाँ वही है ना, मुक्ति और मोक्ष वही एग्जाम है ना फाइनल। आपका आध्यात्मिकता का असली टेस्ट तो वही है कि हाँ बस आपका पुनर्जन्म ना हो, जो कि आपकी यदि इच्छा बची होगी तो फिर से पुनर्जन्म होगा। रहने वाले कहाँ के हो? अभी तो मैं घूमता ही रहता हूँ। नहीं, बेसिकली जन्म स्थान हरियाणा का है। एजुकेशन हरियाणा में झज्जर जिला। अच्छा, तो गाँव का नाम? सासरोली। अच्छा, तो कहाँ तक एजुकेशन आपने की? मैंने तो बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे से। IIT? हाँ, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से वो किया विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब डिज़ाइन, फोटोग्राफी, आप वाला काम, मीडिया वाला। ये सब भी किया टेक छोड़ के फोटोग्राफी में बीटेक करके आदमी सोचता है फिर आप सीधे तो फोटोग्राफी। मैं आपको इसी सवाल का जवाब दे रहा था ना, आप पूछ रहे थे ना कैसे शुरू हुआ, तो सवाल तो तब भी यही था। मैं तब भी बीटेक के टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, व्हाट इज़ लाइफ, ये सारे कौन कौन से क्या क्या बता के गए, समझने की कोशिश करते तुम उसको, तुमको नहीं समझ में आता। तो जैसे वहाँ पे ऐसे हुआ यार, ये पैसे वैसे कमा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम देखा यार ये बिजनेस वालों का तो बहुत पैसा, खुश तो नहीं है ये। फिर उस टाइम पे बहुत क्रेज़ था ना ऐसे कि पैशन फॉलो करो, तुम वो चीज़ जिस चीज़ को करना तुमको पसंद है तो तुम खुश ज़्यादा रह पाओगे। तो फिर मैं ऐसे ट्रैवल फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग, इस सब में उसमें पढ़ाई की, उसमें काम किया बहुत, और उससे भी मन भर गया। जैसे आपको भी समझ में आता होगा कि शुरू में ऐसे लगता है कि हाँ कितना मज़ा आएगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। थोड़े टाइम के बाद ऐसे बोरियत सी हो जाती है, यार वही चीज़ तो कर रहे हैं बार बार। तो फिर वो हो गई, तो फिर तुमको लगा कि यार ये तो जवाब नहीं है। तो ऐसे तुम जवाब ढूंढते जाओगे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, तो अब आखिर में जाके तुम यहीं पे आ जाओगे। आपका नाम क्या है? अभय सिंह। तो हर कोई तो अभय सिंह नहीं है जो तलाश करता करता अपने बदलते जाए स्टेप बाय स्टेप, ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना। मतलब सब कर ही रहे हैं, बट वो एक जन्म में नहीं कर रहे, वो थोड़ा थोड़ा करते हैं एक जन्म में। तो जब आपने IIT किया, सब कुछ किया, घर वालों की उम्मीद होती है कि अब बेटे ने ये कर लिया, अब नौकरी लगेगी, बड़ा पैकेज होगा, घर कुछ मदद होगी, तो फिर उन पे तो सब ने कहा होगा, घर वाले नाराज तो हुए होंगे जब आपने फिर ये छोड़ के सब ये धारण कर लिया कि उम्मीद सी बेटा लैपटॉप रखेगा हाथ में। वैसे वही बोला ना, मैंने कुछ धारण नहीं किया, मैं उनको भी समझाया। ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज़ को। मतलब ये इसमें वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीज़ों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो, मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। बट वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये सब, मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ। ये तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए जो मिला वही पहन लो ना, उसमें क्या है।
तो अभी भी नाम अब ऐसी ही है कि अभी नाम बदल ले हैं आप? नाम तो मेरे को बहुत दिए लोगों ने, मतलब बहुत सारे जैसे जो बाबा लोग हैं, जैसे गुरु लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम ऐसे दे दे के कि हाँ मैं तेरा ये नाम दिया जा, हाँ मैं तेरा ये नाम दिया जा। आपने भी फिर कोई गुरु बनाया है कि फिक्स ये ऐसी है, जैसे आपने बताया कि जहाँ से कोई चाय गुरु होगा, कोई बिजनेस गुरु हो गया? जैसे ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा। फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीज़ों को जानते हैं ना, और तुमको सारी चीज़ें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा? तुमको मंत्र को अलग से सीखना पड़ेगा, तंत्र अलग से सीखना पड़ेगा, ये चीज़ अलग से सीखनी पड़ेगी, भक्ति अलग से सीखनी पड़ेगी। जैसे प्रेमानंद जी वो भक्ति के बहुत बढ़िया हैं, तो उनको देखो भक्ति हाँ फील आता है, हाँ ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है, तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। तो भी घर वालों से बातचीत हो जाती है? नहीं। कितने साल हो गए? वो बताया ना, वो घर वालों का तो उल्टा ही था ना, फिर उन्होंने ये सब कर करके मेरे को वो भी नहीं करने दिया। बोला तुम ध्यान कर रहे हो, बीच में आके दरवाजा छोड़ के अरे यार थोड़ा सा तो करो यार, इंसान मतलब कुछ कर रहा है, तुम सहयोग नहीं दे रहे हो तो कम से कम डिस्टर्ब तो मत करो। तो उनका तो वही था कि हाँ फाइनल वो क्या ये तो मेंटल हो गया, पागल हो गया। फिर मैं कहा चलो अब इनको समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं, अब सामने वाले अपने आप को ही ऐसे समझ के बैठा है कि उसको सारा ज्ञान है, तुम कितना भी समझा दो उसको, कितना भी बता दो, वो नहीं सुनेगा, तो तुम क्या करोगे? तो फिर मैं आ गया वो अगला रास्ता, फिर वो जहाँ पे महादेव लेते गए, अभी भी वही चल रहा है। तो घर से कितने साल हो गए आने के बाद ये सफ़र आप घूमते रहे हैं? 1-1.5 साल से तो कांटेक्ट नहीं है, उससे पहले तो मैं घर पे भी था, बीच में वहीं पे ही करता था ध्यान वगैरह ये सब। तो परिवार में और कौन कौन है, भाई? अभी तो क्या पता मुझे कौन है, अभी तो काल में वही तो ना, ये तो कांटेक्ट ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता? नहीं, आप कितने भाई थे तब तो पता होगा जब आए? नहीं, हाँ एक बहन है ना बड़ी, 2 साल बड़ी है वो भी कनाडा में ही है, अभी कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा। तो पश्चिमी वही है ना, मैंने देख लिया ना, जिस चीज़ के लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें, सब ऊपर गया है नौटंकी। आप अकेले भाई थे घर में? हाँ। वो तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि घर वालों ने फोर्स किया, तब जब अकेला होता है उनका एक बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बाबा नहीं बनना, मुझे समझना है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, भगवान को तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं इस चीज़ का समझ रहा हूँ कि हाँ अब ये अब बाकी जो लोगों ने बोला है, ये अलग अलग स्वामी आए हैं, अभी इन्होंने शंकराचार्य आए हैं, उन्होंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो समझे तो सामने वाला, उनके लिए तो भगवान ही अंधविश्वास है। कितने सारे भारत के ऐसे लोग हैं, तुम राम राम भी करने लग जाओगे, बोलेगे कि ये तो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यार ऐसे लोगों का, अब बताओ। ये तो वक्त बन गया, काम से गया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हाँ बट मैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। अब आप जाके देखो, हमने कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, न्यूरो साइंस से लेके, बायोलॉजी से लेके, मैथमेटिक्स से लेके, स्टैटिस्टिक्स से लेके, सारे के सारे। अब एक विचारधारा गांव में या हमने भारत में कहीं और हरियाणा स्पेशली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कि ज़्यादा पढ़ लिख के ही दिमाग डिग गया इसका, तो ये ऐसे भी बोलते होंगे, हरियाणा में बोल देते हैं जैसे। बोलने वाले तो बोलते हैं ना, उसका क्या मतलब है ना, वही है ना, वो फाइनली तुमको ये समझ में आता है कि ये सब तो नाटक है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए मैं सर्टिफिकेट का भी बाकी लोगों का वो फ़र्क नहीं पड़ता ना, कि क्या बोले, बाबा बोले, सन्यासी बोले, महाराज बोले, कुछ मत बोले, स्वामी बोले, नाम से बुलाए, कुछ और बुलाए, क्या मतलब है यार? वो तो तुम जो देख रहे हो वो है, मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है। यही बोलता है ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है, बाहर की दुनिया बोलती रहे, वो तो सिर्फ ये मानो कि चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी, कि जैसे आप अभी आ रहे हो तो ये मेरी परीक्षा है कि क्या आपके सवाल और मेरे जवाब क्या कैसे सिंक में आ सकते हैं, मतलब। जब आप कनाडा में थे तो वहाँ पे आपका क्या पैकेज था, कितनी सैलरी पर मंथ आप वहाँ पे ले रहे हैं? हाँ वो बेसिकली वो भारत में ज़्यादा लगता है ना, वो भारत के हिसाब से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि भारत के लोग जानेंगे, भारत के हिसाब से तो ये मानो कि 3 लाख के महीने के ऐसे सैलरी टाइप, पर वो वहाँ पे खर्चा भी वैसे ही होता है ना, मतलब 3 लाख की बात है तो तुम्हारे 2.5-2 लाख तो उससे ही खर्च हो जाएगा।
हाँ, जैसी इनकम वैसे खर्चे, एक्सपेंसिव भी ऐसे ही हैं। मतलब वो सेब यहाँ पे 50 रुपए में मिलेगा तो वहाँ पे 200 रुपए में मिलेगा, तो तुम कमा भी उतना ही गुना रहे हो, बट खर्च भी उसके हिसाब से हो रहा है वो। तो ये कौन से ईयर की बात है, कौन सा ईयर रहा होगा जब आपने वहाँ पे जॉब किए? मैं 2019 में गया था, फिर बीच में